व्यवसाय तुम्ही नियमित रॉयल्टी घेऊन व्यवसाय करत होता, तुम्हाला काय त्रास झाला म्हणून तुम्ही कलेक्टरला भेटायला आले? आम्ही माननीय श्री कलेक्टर साहेबांना आज भेटलो असता त्यांना पैठण हद्दीतील विवाह मंडवा येथील टेंडर बद्दल माहिती दिली। तेथील टेंडर आम्हाला गाड्याकडे 5 ब्रासची रॉयल्टी असताना सुद्धा पोलीस स्टेशन येथील सर्व इथून तिथून इतर पोलीस स्टेशन गाड्या विनाकारण लावतात। बरं, कोणत्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये तुम्हाला त्रास आहे? कोण अधिकारी तुम्हाला त्रास? आमच्या इतर गाडी मालकाच्या 4 ते 5 गाड्या पाचड पोलीस स्टेशन येथे लावून आरटीओ कार्यालय येथे पत्र दिलेले आहेत ओव्हरलोडचे। बरं, नियमित टेंडर चालू आहे, रॉयल्टी किती आहे आणि किती माल तुमच्या गाडीमध्ये होता? रॉयल्टी आम्हाला तिथं 12,500 रुपये घेऊन 5 ब्रासची रॉयल्टी देतात। साहेब, तुमच्या आता सध्याची मागणी काय? आमची मागणी एवढीच आहे, आम्ही कायदेशीर रॉयल्टीचे पेमेंट भरतो, महसूल कलेक्टर येते। साहेबांनी तुम्हाला आता कोणतं आश्वासन दिलं? आम्हाला आश्वासन दिलं, आम्ही एसपी साहेबांना बोलतो, हो त्याबद्दल माहिती देतो। एसपी साहेबांना मी बोलून तुमचे जे बी काही असन माहिती तुम्हाला त्रास त्याबद्दल मी त्यांना सूचना देतो। तुमच्या मागणी मान्य न झाला पुढचे पाऊल कोणते असेल पुढे? त्याबद्दल आम्ही आमच्या जर मान्य झाल्या नाहीच तर आम्ही इथं कलेक्टर ऑफिस समोर येते उपोषण करता बसणार। दादाराव पवार। आप कुछ बोलेंगे? ये टेंडरवर गाड्या गावाले उभे करतात, हो गाड्याला टाइम होतो त्यावेळेस ड्रायव्हर लोक मालक लोकांना न सांगता बिना रॉयल्टीचे घेऊन येते वेळेस, हो ती एक त्रास आम्हाला अजूनही गावाले गाड्या उभ्या करतात। दुसरा विषय येथील ऑफिस मधील आता जे बी कोण म्हणतं पथक निघेले त्यामधील आता 2-3 दिवसोपारची गोष्ट आहे, सावंगी फाटा येते एक रेतीची हायवा लावली, एक कच्ची गाडी लावली, ती हायवा कमीत कमी 5 घंटे उभी होती। त्या हायवाच्या विषयी कोणीतरी राजकीय दबावाखाली कोणीतरी फोन करून ती रेतीची हायवा सोडण्यात आली व कच्ची गाडी इथे कार्यालयामध्ये आणून जमा करून त्याच्याकडून कायदेशीर कारवाई करून ती गाडी सोडून दिली। तसेच आज दिनांक 27/8/24 रोजी सकाळी पथकातील कोण इंगळे मॅडम म्हणून तिचं नाव ऐकलं मी, असं समजलं मला तिथं ऑफिसला आल्यानंतर। त्यांनी नाथ व्हॅली रोडला गाडी कोणाची दे मला काही माहिती नाही, पण मला दुसऱ्याकडून माहिती भेटली त्याविषयी सदर गाडी या पथकाने इथं लावली आणि इथं उभी आहे। आणि नंतर 1-1.5 घंट्यानंतर सदर गाडी ही काही देवाणघेवाण करून इंगळे मॅडम व त्यांचे सहकारी पथकातील त्यांना ती गाडी सोडण्यात आली। त्या गाडीच्या बद्दल मला यांना जर अधिकाऱ्यांना कलेक्टर साहेबांना जर काही कारवाई करायची असेल त्यांच्यावर तर तेथील CCTV फुटेज चेक करून ही गाडी इथं लावेल होती, ही गाडी का सोडण्यात आली आणि तसेच 24 तारखेची गाडी का सोडली, ती गाडीवर का कारवाई केली नाही याबद्दल खुलासा कळवावा। धन्यवाद। आपकी जो गाड़ी बाकी पुलिस स्टेशन में लगाई गई है, टेंडर पे से आपकी जब गाड़ी निकली तो रॉयल्टी दी क्या हो? 5 ब्रास की रॉयल्टी है, महाकनिष्ठ से हमने ऑनलाइन रॉयल्टी फाड़ी हुई है, सब इलीगल है। उसका मैप है, गूगल मैप हमारे पास, पूरा GPS है हमारे पास चालू। फिर भी पुलिस वालों का ऐसा है कि हमारे को हर पुलिस स्टेशन को 15,000 रुपये हफ्ता होना और हम दे नहीं सकते 15,000 रुपये, इसीलिए उन्होंने आरटीओ का जो ओवरलोड का है और वो जो रेती है तो वो माटी मिश्रित रहती है, उसको है तो मट्टी मिक्स आती है, हमको धोना पड़ता। तो थोड़ा बहुत जो 5 ब्रास है उतना ही 5 ब्रास लेके आते हो तो 4 ब्रास रेती हो जाती है हमारे पास लाए धोने के रास्ते में। तो ये इन्हों क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले ओवरलोड में गाड़ी हमारी पकड़ के त्रास दे रहे, हमारे को गाड़ा लगा के हमारे को है तो अभी सिर्फ 4 घंटे का टाइमिंग मिल रहा, वो 4 घंटे में हमने पैठन से वैजापुर से गाड़ी लाना, 2 घंटे धोने को लगना, हमारा रॉयल्टी का टाइम खत्म हो जाता। कोई भी अधिकारी पुलिस वाला पकड़ लेता कि भाई हमारी रॉयल्टी का टाइम खत्म होगा और वो गाड़ी लगा देता है, हमारे को ये ऐसा त्रास है। और पाचड़ पुलिस स्टेशन में हमारी गाड़ी 3 दिन से हम रोज राउंड मार रहे, तो वो बोल रहे आज रिपोर्ट दे रहे, कल रिपोर्ट दे रहे, आज टपाल दे रहे, कल टपाल दे रहे, अभी तक हमारा टपाल कुछ आया नहीं। उनकी है तो पैसे की मांगनी है। हम ये अभी एसपी साहब के पास, यहाँ से एसपी साहब के पास जाने वाले, नहीं तो हम पूरी गाड़ा लाके लगा देने वाले कलेक्टर ऑफिस के पास। अगर हमारा जो ये समाधान हमको नहीं दिया, आगे चल के अगर हमारे ये जो अगर इन्होंने सही नहीं करे सब, तो हम यहाँ गाड़ा लगा देंगे। ठीक है, ये है तो इनके 1-1 ब्रास के आधे ब्रास के टेम्पो है, हमारी हाईवा है, ये हमारे पूरे भाई बंधुज है।
हम है तो गाड़ी लाके जो गली में हाईवा जाती नहीं 10 टायर की, हम है तो लाते मंडी में स्टॉक करते, और गली में जो गाड़ी जाती नहीं हाईवा तो ये छोटी गाड़ियों से हम डालते, हमारे पास रॉयल्टी रहती और ये रॉयल्टी इनको देते गाड़ी नंबर के साथ। तो ये अधिकारी छोटी गाड़ियां पकड़ के लगा देते कलेक्टर ऑफिस में और रॉयल्टी लाओ बोलते। अब ये गाड़ियां है तो इतना लंबा चल नहीं सकती, रॉयल्टी से 100 किलोमीटर जा नहीं सकती। इनकी गाड़ियां, इनकी हालत देखो तुम। और अभी 8 दिन पहले तो हमारे पास रॉयल्टी वो सब थी, ये पंचवटी होटल के बाद मंडी में गाड़ा लगा दी, हमारे पास रॉयल्टी होके भी गाड़ा लगा दिए। अब अगर गली में हमारी है तो बड़ी हाईवा जा ही नहीं सकती। ये इनके है तो ये 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए इनको फाइन दिया। अब ये कहाँ से भरेंगे? गाड़ी 70,000 रुपए की है। गाड़ी को डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि जो गाड़ी हमने पकड़े, इनकी गाड़ी है गाड़ी पुलिस स्टेशन में, तहसील ऑफिस में, ये ला रहे हवा छोड़दार रहे गाड़ियों की, और हमने चलाना कैसी चलाना गाड़ी भी। मेन विषय क्या है, अभी महसूल वालों का बोलना यह है, हम जो गाड़ी पकड़ेंगे वो गाड़ी के साथ रॉयल्टी रहना। अब ये जब छोटी गाड़ी से कार्टिंग कर रहे तो इनके पास रॉयल्टी कहाँ से आएंगी? बड़ी गाड़ी की रॉयल्टी ले रहे और कार्टिंग कर रहे बारीक बारीक गलियों में। अब बारीक गलियों में हम हवा कैसे डाला तो उनको माल देने के बाद तुम कार्टिंग करो। अब वो गाड़ियों को हमारे घर का हमारा चूल्हा ही बंद हो गया ना, वो चलते गाड़ियां बंद कर दिए पूरे हमने। ये कहाँ से रॉयल्टी लेके आएंगे? मैसूर वाले कुछ हफ्ते की मांग कर रहे हैं। महसूल वाले गाड़ियां लगा देगा महसूल वालों से हमारे को कोई अड़चन नहीं है, वो रॉयल्टी देख के, रॉयल्टी की गाड़ी देख के छोड़ देते। अभी एक तहसीलदार साहब ने अभी कंचनवाड़ी में गाड़ी पकड़े 2 बरस की, उसकी रॉयल्टी चेक करे, वो गाड़ी छोड़ दी। उसका कुछ विषय नहीं, मसला विषय ये आ रहा कि पुलिस वाले के जो हफ्ते बढ़ रहे वो हफ्ते हम कहाँ से देना? जब हमारे कोई गाड़ी जब चल रहे हम तो हम कार्टिंग कर रहे थे, हमको रॉयल्टी मांग रहे, हम कार्टिंग करने वाले रॉयल्टी कहाँ से लाएंगे? 3 से 4 हजार रुपए बचने के बाद हम 15-15 हजार रुपए हफ्ता कहाँ से देना पुलिस वाले? अगर ये विषय सॉल्व नहीं हुआ तो हम हमारे गाड़ियां लाके कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दी। माझा दुसरा विषय परत आहे, आता जेवढे बी इथे 5-50 जे बी गाड्यावाले आहेत हे पूर्ण सुशिक्षित प्रकार आहे, 10वी 12वी 8वी हे लोक आहे सगळे। ये इथे गाड्यावर कमीत कमी 30 ते 40 लाख रुपये फायनान्स आहे। ज्यावेळेस इथे काही गाडी आणून अनलिगल गाडी जर लावली इथं, तिचा दंड, ती गाडी कमीत कमी महिना ते 2 महिना इथे होते। गाडी लावली ठीक आहे, चलन भरलं ताबडतोब गाडी सोडून द्यावा हीच माझी कलेक्टर साहेबांना विनंती। ठीक है सर।